तो एक बार मैं भाई रास्ते में जा रहा था। मैं कानपुर से दिल्ली बहुत ट्रैवल करता था शताब्दी एक्सप्रेस में, सुबह 6 वाली, जिसमें कटलेट मिलता है ना, मटर डाल के। हाँ, उसी में। सही समझे। तो मुझे ना अक्सर बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते थे मेरे बगल में जो अपनी स्टोरी शेयर करते थे। तो एक बार अराउंड 50-52 एज की एक लेडी थी। ओके। तो वो हम बैठे थे। तो वो मेरे से बात कर रही थी, तो उस बात करने के दौरान हमारे से डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने कहा, आजकल तो आप लोग प्यार ढूंढना बड़ा आसान है। आप लोग के टाइम तो टिंडर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो मतलब ये हमारा मतलब कन्वर्सेशन स्टार्टर था। तो वो हंस दी उस पे। तो उन्होंने कहा, हाँ बात तो सही है, अब ऑप्शंस हैं। तो फिर उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहा, चलो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि द गाय, शी इज मैरिड, जो कि अलग कम्युनिटी से हैं। मतलब हिंदू कम्युनिटी से हैं, बट अलग कास्ट से हैं। उस टाइम उनके समय बड़ी दिक्कत होती थी। तो उनसे 9th क्लास में मिली थी। तब शायद लड़कियों को इतना पढ़ाया भी नहीं जाता था। 9th क्लास में वो उनसे मिली थी। द एजुकेशन सिस्टम फॉर द गर्ल्स बहुत कंपेरेटिवली उस टाइम उनके समय बहुत पीछे था। तो उन्होंने जब मुझे अपनी स्टोरी सुनाई पूरी कि कब मिले बीच में, 2 साल बात नहीं हुई, एक दूसरे को देखा भी नहीं, 2 साल ना बातचीत हुई। फिर 2 साल बाद एक किसी रैंडम फंक्शन में मिले, फिर दोबारा कनेक्ट हुए। फिर थिंग्स उनके बीच में वर्कआउट कर गई और फिर आज वो, फिर उन्होंने शादी करी। एंड शी सेज शी इज हैप्पी। अच्छा, एवरी अदर मैरिड पर्सन आई मीट, सो आई आस्क देम कि शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई 10 out of 7 पीपल से नहीं करनी चाहिए। सही में आई 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 हैवंट मेट समवन लाइक हर। उस लेडी की तरह मुझे कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जो इतना इतना क्रेजी हो अपनी शादी या मैरिड लाइफ को लेके। 25 साल होने वाले हैं उनकी शादी को। सेम, वही आउटलुक, वही एनर्जी। वो कहती है, मैं एवरी डे व्हेन आई सी हिम इट फील्स द सेम। अभी रिसेंटली मैं कुछ लोगों से मिला था, तो लोग कह रहे थे कि मैं भाई शादी हुई और अब मेरी बीवी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगती। एंड देयर आर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है, दे आर डेटिंग द मैरिड लेडीज। आई एम ऑन माइक, आई एम स्पीकर, आई शुड नॉट से दिस, पर सच है तो सच है। आजकल चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, लाइक ऑन द अदर क्लिक वी नो देयर इज अ बेटर ऑप्शन अवेलेबल। मैंने भी उनसे सेम चीज बोली, आज की डेट में तो आपका रिप्लेसमेंट जस्ट 1 क्लिक अवे है। विल फाइंड अ बेटर गाय। उसके बाद भी कैसे स्टिक हो सकता है इंसान। तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। उन लेडी ने मुझे समझाया कि ना, प्यार जो होता है एक वर्ड होता है। उस वर्ड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं लोग, इमोशन होता है, और इमोशंस कुछ टाइम में चले जाते हैं। लोग नहीं याद रखते इमोशंस, इमोशंस चेंज हो जाते हैं, बट एक्शंस इंसान याद रखता है। व्हाट यू डू फॉर द अदर पर्सन, हाउ फार यू कैन गो, वो नहीं भूलता इंसान। इंसान ये नहीं भूलता कि आपने उसको कैसा महसूस कराया है, ये नहीं। उन्होंने मुझे समझाया कि लव इज अ वर्ब, और ऐसा प्यार जैसा मेरा है वो मिलता नहीं है, तुम्हें भी नहीं मिल पाएगा, उसको बनाना पड़ता है। मुझे समझ में आ गया भाई, जो इमारत नीति शानदार खड़ी हुई है, वो आसमान से नहीं गिरी है, ठीक है। उसको उन्होंने पूरा एक एक ईंट से ईंट जोड़कर बनाया है। वैसे ही हमें रिश्ते बनाने होते हैं, सिर्फ प्यार पे ही नहीं जाए। फरवरी का महीना है तो क्या मतलब मैं सिर्फ प्यार की बात करूंगा। कोई भी रिश्ता है मेरी समझ में, अगर आपको उसको काफी मजबूत बनाना है, तो उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसमें आपको होना पड़ता है, तभी वो मजबूत बनता है। तो मेरा बस कहना यही है आप लोगों को कि खुद से बहुत प्यार करिए,
और रिस्पेक्ट ज़रूर करिए सामने वाले की। अगर आप रिस्पेक्ट आपको लगता है कि आपकी नहीं होगी जिस करंट सिचुएशन में आप हैं, तो ज़रूर अपने ऐसा कुछ करिए कि आपकी रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। फिर मैं तीसरी एक चीज़ कहूँगा, एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। मेक द अदर पर्सन फील हैप्पी अराउंड यू। दैट पर्सन इज़ हैप्पी, प्रॉस्परस, तो राह कट जाएगी, अनअट्रैक्टिव नहीं लगेगा वो इंसान कभी। सो ये था आज का एपिसोड। फरवरी को ख़त्म करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो इसी के साथ फरवरी मंथ को विदा देते हैं। और आप सबको धन्यवाद कि आपने इतना टाइम निकाल के इस पॉडकास्ट को सुना है, समझा है, शेयर किया है। आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहेगा तो हम और नई नई चीज़ें करेंगे। ठीक है, अभी थीम लव थी क्योंकि फरवरी थी। मार्च में हम कुछ और थीम के साथ आएंगे। तो कोई सवाल या कोई भी थीम आप जो सजेस्ट करना चाहो तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। मैं उसी से रिलेटेड पॉडकास्ट बना दूंगा। आप कहोगे, आप चाहोगे तो रोज एक एपिसोड आएगा, आप चाहोगे तो महीने में एक आएगा, हफ्ते में एक आएगा, जैसे आप चाहोगे वैसे आएगा। बस मेरी बात याद रखना, कोई भी रिश्ता ना आसमान से नहीं गिरता, तुमको उसको पूरा अपने हाथ से बनाना पड़ता है। बाकी खुश रहिए और बहुत सारा प्यार आप सबको। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस पॉडकास्ट सो सक्सेसफुल। और आई विश कि हमारा जो फैमिली है वैसी रहे। थैंक यू।